अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज। हमने पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक्स की। हमने डिफरेंट तरीक़ों के फार्मूले दिए गए हैं, इनमें भी लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी जो हम लोगों ने उसके लॉज या प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं आप लोग, वो लगाएंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉल्व करता हूँ मैं। log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स मैंने, अगर आप लोगों को याद है, मैंने पहले लेक्चर में था या शायद दूसरा लेक्चर था, अभी मुझे सही से ठीक से याद नहीं है, कि अगर हम लोग log 10 लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल होता था स्टूडेंट्स। अगर log 10 और इसके ऊपर 10 इक्वल टू किसके था, 1 के, ऐसे ही है। अब अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखें, सॉल्यूशन करेंगे। मैं अगर यहाँ पे log 10 लिख दूँ और ये जो है, ये क्या है, log 2, ये इसके साथ 2 है और यहाँ पे x है, यानी और दरम्यान में क्या है, प्लस है, और इस प्लस की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगी। log 10 लिख के आगे क्या लिखूँ, 2 और साथ में x है, यानी मल्टीप्लाई करवा दो, 2x इक्वल्स टू 1 कर दो स्टूडेंट्स। अब देखें, जब ये 1 इसके ऊपर आएगा, यानी log 10 की वैल्यू तो क्या है, 1 है ना, यानी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये log कॉमन लेना था ना, ऐसे ही हम लोगों ने log 10 लिख दिया। वो क्यों, क्योंकि ये इस 1 के इक्वल है और इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस वजह से हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब देखें, अब क्या है, हम लोग जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, यानी ये जो 10 के ऊपर, यानी यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू इसके ऊपर होती थी वो इक्वल टू दूसरी साइड से एक्सचेंज हो जाती थी। देखिए अब ये 10 यहाँ पे रहेगा और इधर वाला 1 इसके ऊपर, लो खत्म हो जाना था ना फिर, और यहाँ पे 2x चला जाएगा। अब 10 की पावर 10 10 नहीं होता है, ये 10 एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई और इधर 10 के साथ इधर आकर डिवाइड होगा और इक्वल टू x हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आई, 5 स्टूडेंट्स। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। उसमें बोला गया log 2x प्लस log 28 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखें, इसमें क्या करना है, log 2 इसमें ऑलरेडी गिवन है, उसमें नहीं था गिवन। इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, log 2 कॉमन ले लेंगे, log 2 आ गया। अब ये प्लस है दरम्यान में, यहाँ पे x है, यहाँ पे 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा और इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस होगा, ये 2 है, 8 इसके ऊपर है और ये 5 है, तो 2 एज इट इज, 5 इधर वाला इसके ऊपर और इक्वल टू 8x स्टूडेंट्स। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे स्टूडेंट्स तो वो उनमें लाजमी देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया हर प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब देखें, अब 2 की पावर 5 स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगी, अब ये 2 की पावर 5 32 के इक्वल होगी स्टूडेंट। 2 की पावर 5 मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो ये 32 आएगा। अब इधर क्या है, 8x, 8 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 32 के साथ इधर आके क्या होगा, डिवाइड और इक्वल टू x रह जाएगा। अब इनकी स्टूडेंट्स क्या हो रही है, कटिंग हो रही है, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 होता है, तो 4 इक्वल्स टू x आ जाएगा, या x इज इक्वल्स टू 4 कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह होप्स हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा देखें, 81 इंटू ऊपर है x इक्वल टू 243 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 है, सॉरी x प्लस 2। स्टूडेंट्स देखें, 243 है, एलसीएम लें इसका, 243 का, तो ये जाएगा 3 के डबल में 381 जा और 327 जा और 39 जा, 33 जा और 31 जा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या बनेगी, 3 की पावर 5, और अगर हम लोग 80 उसका लेते 81 का, इधर 81 है, तो ये फिर क्या पावर आती है, 1 2 3 4, तो ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 और बाहर इसकी पावर क्या है, x, और इधर बाहर इसकी पावर क्या है, x प्लस 2। कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स, बस क्या किया कि
इसका एलसीएम लिया है और इसका एलसीएम लिया है, यानी इनके प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं इसके, यानी 81 के लेंगे इधर से, ये देखें मैंने इधर सॉल्व किया तो 3 की पावर 4 बनती है और इधर क्या बन रही है 3 की पावर 5। अब पावर पावर के साथ क्या होती है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई होके और इधर 3 इंटू ये 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5x के साथ 5x और प्लस का साइन 5 2 10 हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये नीचे वाली वैल्यूज़ या अगर ऊपर वाली वैल्यूज़ एक दूसरे इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट इसके क्या होती हैं, यानी सेम होती है तो वो एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी अगर ये 3 3 सेम है तो ऊपर वाली इक्वल है और अगर ऊपर सेम होती है तो नीचे वाली एक दूसरे के इक्वल होती है। अब ये भी चीज़ मैंने पीछे समझाई थी। अब ये यहाँ से क्या आएगा 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये जो है 4x है, 4x उधर चला जाएगा और 10 को इधर ले आते हैं, ठीक है, या 5x को इधर ले आए जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अब देखें 10 को इधर ले आएंगे -10, ये 5x ऑलरेडी इधर है, ये 4x जो है उधर जाके माइनस का 4x हो जाएगा। इक्वल टू की दूसरी साइड पे जब चीज़ें जाती हैं वो साइन चेंज करती हैं, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, 4x प्लस का उधर जाके माइनस का 4। अब ये माइनस होगा तो क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा -10। स्टूडेंट्स यही आंसर है, x इज इक्वल टू -10, ठीक है। पार्ट जो है इसका 4 उसकी तरफ चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं। 1/27 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 27 स्टूडेंट्स। अब देखें ये चीज़ ये भी मैंने समझाई थी, अगर कोई चीज़ नीचे है तो ऊपर जाएगी तो अपना क्या करती है पावर का साइन चेंज करती है। 27 नीचे ऊपर जाएगा 27 तो इसके ऊपर 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ऊपर क्या है x माइनस 6 इक्वल्स टू 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अब ये इसका -1 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 27 -1 x के साथ -x माइनस जब 6 के साथ होगा माइनस माइनस प्लस और 6 इक्वल्स टू 27, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना ओके। अब देखें आगे क्या करना है। अब ये क्या है 27, ये भी 27, इसके ऊपर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या इक्वल हुआ, यानी पावर एक दूसरे के इक्वल हुई, -x प्लस 6 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ से 6 क्या होगा वहाँ ले जाएं, 6 को उधर ले जाएं या x को उधर ले आएं और इसको इधर ले आएं। ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप लोग क्या करें कि 6 को उधर ले जाएं, -x इधर ही रहेगा इक्वल्स टू 1 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का 6 इधर आके -6 हो जाएगा और इक्वल टू -5 और -x माइनस माइनस से कट होके x इज इक्वल्स टू 5 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कहीं से नहीं समझ आ रही स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन को क्या करें रिपीट करके देखें और खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका जो है वो 5 है, log 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखिए सेम अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन लगा के log 10 लिख सकते हैं जैसे हम लोगों ने पहले किया था 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। अब क्या बन गई वही चीज़ बन गई। अब ये 10 है यानी इसके ऊपर है और ये इक्वल टू की दूसरी साइड के साथ क्या होगा एक्सचेंज होगा, 10 के ऊपर 2 इक्वल्स टू ये 5x माइनस 10। ये चीज़ मैंने पहले पार्ट में समझाई है कि हम लोग जो है ना क्योंकि 1 के इक्वल होती है इस वजह से हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 10 की पावर 2 मतलब किसके इक्वल है 100 के इक्वल है, इक्वल्स टू यहाँ पे 5x माइनस 10। अब माइनस 10 उधर आके क्या होगा प्लस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 110 हो जाएगा इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर उधर जाके क्या होगा 110 से डिवाइड होगा और ये कटिंग करवा के 5 1 5 और 5 22 होता है 22 इक्वल्स टू x। तो यही आंसर है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। इसको इस तरह लिख लिया करें, x इधर लिखते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का भी। अगला पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। 6th पार्ट है इसका, log 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 2। देखिए स्टूडेंट्स क्या है log 2 दरम्यान में क्या माइनस log 2 क्या आ जाएगा, log 2 बाहर आ गया, ऊपर वाली वैल्यू क्या है x प्लस 1 जो पहले है डिवाइड का माइनस है तो माइनस का क्या लगता है डिवाइड लगता है और इधर वाली वैल्यू क्या है x माइनस 4। जिस बच्चे ने पीछे वाले मेरे लेक्चर सुने हैं उनको तो ये चीज़ ईजिली समझ आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये चीज़ log की प्रॉपर्टी थी, मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखे पीछे वाले लेक्चर्स, कि जब दरम्यान में log की 2 वैल्यूज़ आ रही है और दरम्यान में क्या है माइनस है तो क्या लगते हैं वो डिवीजन में कन्वर्ट होते हैं और अगर प्लस आ रहा है तो फिर क्या होंगे
मल्टीप्लाई होंगे। अगर यही यहाँ पे प्लस लिखा होता तो हम लोग क्या लिखते, log 2 बाई इस तरह लिखते x+1 और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डाल के x-4 लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखें आगे क्या है कि अब ये 2 इसके ऊपर ये और इक्वल टू 2 है, 2 अब ये ऊपर अपोजिट साइड के साथ क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इधर 2 है, ये इक्वल टू की दूसरी वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इक्वल टू की दूसरी साइड पे x-4। अब ये 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 इक्वल्स टू x+1 ओवर x-4। स्टूडेंट्स अब देखें इसका आगे क्या है, अब ये नीचे क्या हो रहा है, ये वाली साइड ये नीचे डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। सॉल्व करता हूँ, इधर ही 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी x-4, ठीक है। ये इसके साथ डिवाइड और इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इक्वल टू x+1 रह जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, 4x-4 4 16 इक्वल्स टू यहाँ पे x+1 बच गया। अब x वाली एक साइड पे कर दें और कांस्टेंट एक साइड पे कर दें, x इधर ही है 4x और ये वाला x इधर आके माइनस का x इक्वल्स टू ये वाला 1 और ये माइनस का 16 उधर आके प्लस का 16, ये हो गया स्टूडेंट 17 और इसको माइनस करवा के 3x हो गया, ठीक है। अब ये x इधर ही रहेगा और इक्वल्स टू 17 ऑलरेडी उधर है, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। यही इसका लास्ट पार्ट था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर